अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और मैं आपको एकेडेमिया मैथमेटिका में खुशामदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने मीट्रिक स्पेस के मुतालिक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। तो इस सिलसिला में आज के लेक्चर में हम टू इनइक्वालिटीज़ को स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट इनइक्वालिटी मीट्रिक स्पेस की जो फोर्थ एक्सियम में इस्तेमाल होने वाली ट्राइंगल इनइक्वालिटी है, इसी की एक फॉर्म या शक्ल है। और जो सेकंड इनइक्वालिटी आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे वो मीट्रिक स्पेस में रेक्टेंगल इनइक्वालिटी के नाम से जानी जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम टू टाइप्स की इनइक्वालिटी, जैसे कि मैंने अभी बताया, स्टडी करने जा रहे हैं। उनमें फर्स्ट नंबर पे जो इनइक्वालिटी है उसको हम देखते हैं कि उसकी स्टेटमेंट क्या है कि लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस देन शो दैट फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग्स टू एक्स। हमें जिस इनइक्वालिटी को प्रूव करना है डियर स्टूडेंट्स, वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डी एक्स जेड माइनस डी ऑफ वाई जेड इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। ये इनइक्वालिटी आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी, जिसको हम मीट्रिक स्पेस के फोर्थ एक्सियम में प्रूव करते हैं मीट्रिक प्रूव करते वक्त, उस ट्राइंगल इनइक्वालिटी की ही एक शक्ल है। तो देखते हैं कि ये इनइक्वालिटी जो है वो किस तरीके से ड्राइव हुई। तो प्रूफ बड़ा आसान है। जैसे कि उसने बताया कि एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है, यानी कि एक्स के ऊपर डी मीट्रिक डिफाइंड है। तो चूंकि डी मीट्रिक है सेट एक्स पर, तो डेफिनेशन के मुताबिक ये हमारी फोर्थ इनइक्वालिटी हो गई। और इस फोर्थ इनइक्वालिटी के अंदर हम डी ऑफ वाई जेड को लेफ्ट साइड पे जब लेके जाएंगे तो डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ वाई जेड जो है वो लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई के आ जाएगा। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम, या यहाँ पे चूंकि इक्वेशन तो नहीं इनइक्वालिटी यूज हो रही है, तो हम यूं कह सकते हैं कि ये हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी, अगर हम इसे टैग कर लें, इसको नाम दे दें। तो इसके बाद क्या करना है कि सिमिलरली वी कैन आल्सो राइट ट्राइंगल इनइक्वालिटी इन द फॉर्म, जैसे कि ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी है, इसी तरीके से हम चेंज करके डी ऑफ वाई जेड इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स प्लस डी ऑफ एक्स जेड लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो मीट्रिक स्पेस में यूज होती है, उसके अंदर एक्स वाई जेड कोई माना नहीं रखते। ये तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज हैं जिनके नाम रखे हुए हैं। ये वैल्यूज आगे पीछे भी हो सकती हैं, लेकिन इनकी जो तरतीब है वो सेम रहनी चाहिए। तो इसका मतलब है जैसे डी ऑफ एक्स जेड को एक्स वाई और वाई जेड लिख सकते हैं, यानी कि लास्ट और ये वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो इसी तरीके से डी ऑफ वाई जेड को हम वाई एक्स और एक्स जेड लिख सकते हैं। तो ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है या इनइक्वालिटी लिखा है, ये मैंने ट्राइंगल इनइक्वालिटी की ही शेप, या यूं कह लें ट्राइंगल इनइक्वालिटी ही मैंने यहाँ पे लिखी है। अब इस ट्राइंगल इनइक्वालिटी के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि ये डी ऑफ एक्स जेड को हम लेफ्ट साइड पे ले गए, तो ये माइनस डी ऑफ एक्स जेड आ गया, प्लस डी ऑफ वाई जेड वैसे का वैसे लेस देन इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। इसके बाद मैंने क्या किया कि ये दोनों इनइक्वालिटीज में माइनस को मैंने कॉमन ले लिया। जब माइनस को कॉमन लूंगा तो ये प्लस का साइन माइनस के साथ आ जाएगा, और इसमें कोई चेंज नहीं की। इससे अगले स्टेप में आप देख सकते हैं कि डी ऑफ वाई एक्स को हम डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि डी एक्स पर मीट्रिक है। तो अगर मीट्रिक है तो थर्ड एक्सियम जो मीट्रिक का होता है कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल डी ऑफ वाई एक्स होता है, तो डी ऑफ वाई एक्स की जगह डी ऑफ एक्स वाई लिख दिया। इसके बाद जो है हमारे पास ये जो फाइनल सिचुएशन आई है, इसको मैंने जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे का वैसे लिखकर इस इनइक्वालिटी को मैंने सेकंड नंबर दे दिया। और अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इनइक्वालिटी और सेकंड इनइक्वालिटी, फर्स्ट इनइक्वालिटी जो है वो आप यूं कह सकते हैं कि हमने पॉजिटिव साइन के साथ प्रूव की, और ये जो नंबर 2 की इनइक्वालिटी है इसके साथ माइनस साइन है।
तो जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो प्लस माइनस डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ वाई जेड लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई आएगा। और प्लस माइनस हमें शो करता है कि हम इसे लिख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू में कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ वाई जेड लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई है। तो यही इनइक्वालिटी जो है वो हमने प्रूव करनी थी। ये इनइक्वालिटी आप देख सकते हैं कि जस्ट ट्राइंगल इनइक्वालिटी की ही एक फॉर्म है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट इनइक्वालिटी का प्रूफ। अब एक रिमार्क है जो शायद आपके माइंड में पहले से भी होगा, लेकिन मैंने इसे लिख दिया है कि रिमार्क ये क्या कहता है कि जो हमारी मीट्रिक के अंदर जो फोर्थ एक्सियम होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो 3 पॉइंट्स के लिए हो। आपको पता है फोर्थ एक्सियम एक्स वाई जेड के लिए है, लेकिन ये 3 पॉइंट्स के लिए नहीं, बल्कि इनको 3 से ज़्यादा पॉइंट्स के लिए भी इस फोर्थ इनइक्वालिटी को, फोर्थ एक्सियम की इनइक्वालिटी को जनरलाइज किया जा सकता है। तो उसके लिए रिमार्क लिखा है कि इफ x1 x2 एंड सो ऑन xn आर n distinct points of the metric space xd, then fourth axioms, जो कि आपको पता है कि ये फोर्थ एक्सियम ओनली फॉर 3 पॉइंट्स है, कैन बी जनरलाइज्ड एज कि x1 xn को मैं लिख सकता हूँ x1 x2 प्लस x2 d ऑफ x2 xn। फिर ये वैसे लिख दिया d ऑफ x2 xn को लिखा जा सकता है d ऑफ x2 x3 प्लस d ऑफ x3 xn। फिर इसी तरह इसको आगे मजीद लिखा जा सकता है d ऑफ x3 x4 प्लस d ऑफ x4 x5। और चलते चलते आप देख सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं अप टू d ऑफ xn-1। ये xn-1 क्यों कहा कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लें तो जो सेकंड नंबर पे पॉइंट है उससे एक कम फर्स्ट है, थर्ड है तो एक कम 2 है, फोर्थ है तो एक कम 3 है। तो इसी तरह अगर xn है तो एक कम होगा xn-1। यानी कि हमने मीट्रिक स्पेस में मीट्रिक को प्रूव करने के लिए जो फोर्थ एक्सियम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहते हैं, ये 3 पॉइंट्स से हमने जनरलाइज्ड कर दिया इसको n पॉइंट्स के लिए। तो ये रिमार्क मैंने इसलिए लिखा सॉरी कि ये रिमार्क हम अभी यूज करने लगे हैं जिसके अंदर हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी को एक्सटेंड करेंगे 4 पॉइंट्स के लिए। इसलिए मैंने इसे रेफरेंस के तौर पे पहले लिख दिया कि आप ये ना कहें कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी तो 3 पॉइंट्स के लिए होती है तो आप अभी 4 पॉइंट्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम इन्हें 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, बल्कि n पॉइंट्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब हम जो सेकंड नंबर की इनइक्वालिटी प्रूव करने जा रहे हैं, इसे रेक्टेंगल इनइक्वालिटी भी कहते हैं। रेक्टेंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस इनइक्वालिटी के अंदर हम मीट्रिक स्पेस के 4 पॉइंट्स को लेते हैं और वो 4 के 4 पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो यूज हो रहा होता है। तो 4 पॉइंट्स की वजह से हम इसे रेक्टेंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। ये देखते हैं कि रेक्टेंगल इनइक्वालिटी है क्या। कि let xd be a metric space, then show that for all xy a b belongs to x। तो हम यहाँ पर ये पॉइंट्स जो हैं वो 4 ले लिए, x y a और b, और उन्होंने कहा है कि इस इनइक्वालिटी को प्रूव करें, जो कि क्या है 4 पॉइंट्स के लिए इनइक्वालिटी, कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डी एक्स ए माइनस डी ऑफ वाई बी इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ ए बी। तो आप इन एक्स वाई ए और बी, इनको अगर हम रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर्स को समझें कि ये चारों कॉर्नर्स हैं, तो ये इनइक्वालिटी जो है उन चारों कॉर्नर्स के दरमियान डिस्टेंस से मुतल्लिक है, और चूंकि उसके 4 कॉर्नर्स हैं तो हम इस वजह से इसे रेक्टेंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। बाकी इसका प्रूफ बहुत आसान है, देखते हैं। आई होप कि आपको बिल्कुल पिछले प्रूफ जैसा लगेगा और आप इजीली इसे समझ लेंगे। तो प्रूफ ये है कि जैसे कि डी मीट्रिक है ऑन एक्स, ये हमें बात दे दी गई है, तो यूजिंग अबव रिमार्क वी हैव, हम डी ऑफ एक्स ए को 3 पॉइंट्स के लिए मैं लिखने लगा हूँ इनइक्वालिटी को, कि डी ऑफ एक्स ए को लिखा जा सकता है लेस देन इक्वल टू एक्स वाई, वाई बी और बी ए। तो आई होप के पैटर्न आपने देख लिया होगा। ये वाई लास्ट वाला शुरू में है, फिर ये लास्ट वाला बी शुरू में है, तो इसको हम ये इनइक्वालिटी की शक्ल में लिख सकते हैं। ये 4 पॉइंट्स के लिए है, और किस तरीके से ये लिखा हमने, ये जो जनरलाइज्ड रिमार्क लिखा है उसको देखते हुए लिखा है।
अब इसके अंदर अगर देखें तो डी एक्स ए माइनस डी वाई बी करना है, तो इसलिए डी एक्स ए तो यहाँ पर है, इसमें से हम डी वाई बी उठा के लेफ्ट पे ले जाएंगे, बाकी राइट पे वैसे का वैसे रहेगा। और इसके बाद अगर आप गौर से देखें तो हमने जो राइट साइड बनानी थी वो डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ ए बी है, जबकि यहाँ पे डी ऑफ बी ए है। तो जाहिर बात है मीट्रिक की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम डी बी ए को लिख सकते हैं डी ए बी। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी हमने एक ड्राइव की है, जिसको हमने इनइक्वालिटी नंबर 1 का नाम दे दिया। सिमिलरली अगेन यूजिंग अबव रिमार्क वी हैव, हम ऊपर वाला रिमार्क दोबारा यूज करते हुए डी ऑफ वाई बी को लिख सकते हैं वाई एक्स एक्स ए और ए और बी। तो जाहिर बात है पैटर्न सेम रखना है, तो कोई इश्यू नहीं है, इसको हम जिस तरह ऊपर लिखा है वैसे ही ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, सिर्फ पॉइंट्स का फ़र्क है। और आपको पता है एक्स वाई ए बी ये तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को लिखने का सिंबल्स हैं, न्यूमरल्स हैं, इनको चेंज करने से इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पैटर्न वही रखना है। अब इसके बाद आप दोबारा देखें तो हमने लेफ़्ट साइड पर डी वाई बी और डी एक्स से बनाना है, तो ये तो पहले से आ गया और मैंने डी एक्स ए को उठा के लेफ़्ट साइड पे ले गया। ये लेफ़्ट पे लिखने के बाद राइट साइड हमारी ऑलरेडी बिल्कुल इस जैसी बनी हुई है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई चाहिए, लेकिन यहाँ पे वाई एक्स है, वो भी हम कर लेते हैं। इसमें से माइनस को हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद ये वापस डी राइट साइड जो है वापस उसी तरह डी ऑफ वाई एक्स लिख दी हमने। उसके बाद ये नीचे वाले स्टेप में इसमें कोई चेंज नहीं की, लेकिन राइट साइड पर डी ऑफ वाई एक्स को मैंने डी ऑफ एक्स वाई जो है वो लिख दिया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इनइक्वालिटी नंबर 2 और इनइक्वालिटी नंबर 1 इसकी लेफ़्ट साइड सिर्फ माइनस साइन के साथ जो है वो डिफरेंस है, बाकी ये आप देखें तो पॉजिटिव साइन के साथ है, ये माइनस साइन के साथ है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये प्लस और माइनस के साथ लिखा जाएगा, और प्लस माइनस को हम एब्सोल्यूट की वैल्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। तो हमने प्रूव कर दिया कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डी एक्स ए माइनस डी वाई बी लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ ए बी। तो ये बहुत ही आसान प्रूफ था इनइक्वालिटी नंबर 2 का, जो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का मुख्तसर सा लेक्चर, जिसके अंदर हमने 2 डिफरेंट टाइप्स की इनइक्वालिटीज़ को स्टडी किया। एक इनइक्वालिटी ट्राइंगल इनइक्वालिटी की ही एक शक्ल थी, और दूसरी इनइक्वालिटी 4 पॉइंट्स को यूज़ करने की वजह से रेक्टेंगल इनइक्वालिटी मैट्रिक्स स्पेस की कहलाती है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में या मुझे ईमेल और व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।